गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना ये लेक्चर नंबर 6 है और लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि व्हाट आर द ह्यूमन हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब होती क्या है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब हम ये बात करेंगे कि हाउ टू फुलफिल और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल द ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी भी एक इंसान की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट दो स्टफ इन दिस लेक्चर। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग आर, फर्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड इज गुड रिलेशनशिप, थर्ड इज फिजिकल फैसिलिटीज़। तो बेसिकली हम बात करते हैं इसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब कि कितना आप समझ सकते हैं एक दूसरे को, कितना आप समझ पा रहे हैं सामने वाले को, ठीक है, आप कितना सामने वाले को टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत एक टॉपिक है ये किस चीज़ के लिए कि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, उसको फुलफिल करने का ये भी एक पार्ट है, सब पार्ट है। दिस रिफर्स टू हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल्स, द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज आर इंटेलिजेंस मोस्ट इफेक्टिवली। मतलब ये राइट अंडरस्टैंडिंग यू कैन से एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक इंसान है जो काफ़ी वेल एजुकेटेड है, ठीक है, और एक सामने वाला इंसान है जो कि किसान है, जो कि बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है। तो अगर मान लो गलती से उसे किसान ने कोई मिस्टेक कर दी है, तो सामने वाला वेल एजुकेटेड पर्सन अगर वो उस गलती को माफ़ कर देता है तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने उस टाइम वो पर्टिकुलर जो एजुकेशन उसने ली है उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा है। लेकिन मान लो छोटी सी गलती पर उस किसान को बहुत डांट देता है या फिर उसको गलत वे में उससे बिहेव करता है, तो ये उसका जो एजुकेशन उसने ली है या वैल्यू जो उसने ली हुई है उसको कोई फ़ायदा नहीं है। उसने वही लिखा हुआ है, द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज आर इंटेलिजेंट मोस्ट इफेक्टिवली। सेकेंड इज गुड रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप में क्या क्या आता है? दिस रिफर्स टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट अ पर्सन बिल्ड्स इन अस और हर लाइफ एट होम, एट द वर्क प्लेस एंड द सोसाइटी। मतलब जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं या फिर जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने घरों में रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो आपको जो आपकी जो रिलेशनशिप्स है और लोगों से वो एक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आपकी जो एस्पिरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो कि किसी कोई भी व्यक्ति है, उसको अपना कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो कॉम्पिटिशन की प्रिपेयर कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि स्टडी करके वो कॉम्पिटिशन तैयारी कर पाएगा, नहीं। स्टडी के साथ साथ उसको अपनी हेल्थ भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको अपने हेल्थ के साथ साथ आपको अपने खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि, और उसको अपने सोने जागने सब पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्टडी करते करते वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा, नहीं। आप अगर सपोज़ करो विंटर का मौसम चल रहा है और उसने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो वो बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ने से उसका एग्ज़ाम रह जाएगा। तो स्टडी इज़ नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। बिसाइड स्टडी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एज वेल एज यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर फूड। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। थर्ड जो चीज़ है इसके अंदर, फिजिकल फैसिलिटीज़। दिस इंक्लूड्स द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंडिकेट्स द नेसेसिटीज़ एज वेल एज द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या क्या आती हैं? जो शारीरिक ज़रूरतें हैं एक पर्टिकुलर इंसान की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी लाइफ के अंदर, और कुछ कंफर्ट्स बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ में आते हैं जो शारीरिक ज़रूरतें हैं उसकी पर्टिकुलर इंसान की, और वो इसको इंडिकेट करती हैं कि भाई उसकी लाइफ में क्या है, कंफर्ट है या नहीं। तो कुछ 3 चीज़ें हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है क्या, किसी भी इंसान की जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। वी कैन से दैट दीज रिक्वायरमेंट्स आर पैटर्न ऑन द लाइन्स ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स। मतलब बेसिकली कह सकते हैं जो रिक्वायरमेंट्स है ये एक प्रॉपर एक लाइन की तरह अनुक्रम हायरार्की मतलब 1 by 1 लगी हुई है। फर्स्ट राइट अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर दैट गुड रिलेशनशिप एंड देन फिजिकल फैसिलिटीज़। तो एक अब्राहम मैस्लो एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था हायरार्की के ऊपर। तो क्या कहा था उन्होंने? उनके अकॉर्डिंग देयर आर 5 नीड्स विच कैन बी प्लेस्ड इन अ हायरार्की डिपेंडिंग ऑन विच नीड्स अ पर्सन इनिशियली स्ट्राइव्स टू फुलफिल। मतलब एक इंसान को ये जो 5 नीड्स हैं, वो 5 नीड्स क्या है मैं बताऊंगा आपको। उसको फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, प्रयास करने पड़ते हैं, और वो एक लाइन में होते हैं, वो एज ए हायरार्की वर्क करते हैं। द लोएस्ट नीड्स जो पहली नीड्स होती है आर द
फिजियोलॉजिकल नीड्स, सबसे पहले क्या होती है आपकी शारीरिक ज़रूरतें, जो मैंने बताया जिसके अंदर आपकी फिजिकल फैसिलिटीज़ आती हैं, ठीक है। वंस दीज आर फुलफिल्ड, एक बार जब ये पूरी हो जाती हैं, दे आर फॉलोड बाय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उसके बाद इंसान चाहता है कि वो सेफ रहे, उसको सिक्योरिटी बनी रहे, दो चीज़ें हो गई। दीज आर फॉलोड बाय सोशल नीड्स, उसके बाद सामाजिक ज़रूरतें। तो अब तक हम 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला मैंने बताया आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद बताया मैंने आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड इज सोशल नीड्स, सामाजिक ज़रूरतें, मतलब समाज में रहने की जो ज़रूरत होती है वो। नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स रिलेट्स टू द पर्सनस नीड फॉर द सेल्फ एस्टीम, मतलब खुद की रिस्पेक्ट के लिए जो नीड्स होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एस्टीम के रिगार्ड्स जो नीड्स होती हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद द हाइएस्ट ऑर्डर नीड रिलेट्स टू द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड विल ओनली बिकम इम्पॉर्टेंट इफ ऑल अदर नीड्स आर फुलफिल्ड। और जो 5वीं नीड है वो है कि अपने आप के बारे में जानना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप जो कर रहे हो सही भी कर रहे हो नहीं कर रहे, एंड विल ओनली बिकम इम्पॉर्टेंट, ये तभी इंपॉर्टेंट होती है जबकि सारी नीड्स है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये 5 नीड्स हैं, ये इन एक ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में लगी हुई है जिसको हम कह सकते हो कि दीज नीड्स आर इन हायरार्की बेसिकली। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिप्लोमेटिक यू कैन से, बट ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब क्या हो गया, फिजिकल फैसिलिटीज़ नेसेसरी हैं लेकिन वो ह्यूमन बींग्स कंप्लीट नहीं करती। जैसे सपोज करो आपको भूख लग रही है, आपने खा लिया, ठीक है, फिर आपको लगा कि मिठाई खा लेते हैं, फिर मिठाई खा ली, फिर आपको लगा चलो मूवी देखने का मन कर रहा है तो मूवी देखने चले गए, फिर मन कर रहा है घूमने का तो घूमने चले गए। तो आपकी जो फैसिलिटीज़ थी नेसेसरी तो हैं लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर रही है, मतलब आप जैसा फैसिलिटीज़ कंप्लीट होती जाएंगी आपके मन में और जो भी है तृष्णाएं वो चालू हो जाएंगी, आपकी और डिज़ायर्स हैं वो चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो लिखा हुआ है एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस गिविंग ऑल प्रायोरिटीज़ टू फिजिकल फैसिलिटीज़ ओनली, मतलब चाहे वो जानवर की कॉन्शियसनेस हो, जानवर की चेतना हो, चाहे वो एक इंसान की चेतना हो, उनकी सबकी प्रायोरिटी एक ही होती है क्या, फिजिकल फैसिलिटीज़ ओनली, मे बी टर्म्ड एज एनिमल कॉन्शियसनेसेस। तो इस सबको बोलते हैं एनिमल कॉन्शियसनेसेस, इसके अंदर दोनों चीज़ आती है, एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब अगर बात करते हैं एनिमल की तो उसमें क्या है, फॉर एनिमल फिजिकल फैसिलिटी इज़ नेसेसरी एज वेल एज कंप्लीट। अब एक जानवर की बात करते हैं, एक मान लो बात करते हैं एक काऊ की, ठीक है, तो काऊ का एग्जांपल लेते हैं। तो काऊ को अगर भूख लग रही है तो वो चारा खाएगी या कुछ आसपास खाना खाएगी और उसके बाद वो बैठ जाएगी या वह सो जाएगी, उसको आगे नीड नहीं है कि वो आगे मूवी देखने का मन करे या फिर उसको मन नहीं है कि मीठा खाने का मन करे, तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम में जैसे उसकी नेसेसरी कंप्लीट हुई, चीज़ें कंप्लीट हुई, वो कंप्लीट कर लेती है चीज़ों को। वेयर एज फॉर ह्यूमन बींग्स इट इज़ नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट, वो नेसेसरी तो है बट उसको कंप्लीट नहीं करती है। वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़ इज लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज़ जो वर्क करती हैं वो किसके लिए वर्क करती हैं, वो ओनली एनिमल कॉन्शियसनेस के लिए वर्क करती हैं, जानवरों के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। वर्किंग फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉलोड बाय रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ इम्प्लाइज लिविंग विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या आती है, फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ क्या आती है, रिलेशनशिप भी आती है कि हम भाई समाज में रह रहे हैं तो हमारा और लोगों के साथ कैसा नेचर है, किस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा उठना बैठना है, किस तरीके से हमारा पहनना है, पोशाक है। बट ये सब चीज़ें जानवरों के लिए कोई भी मायने नहीं रखती हैं। देयर इज़ अ नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो इससे बहुत ज़रूरत है आपको समाज में रहने के लिए कि आप एक एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में अपने आप को चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि एनिमल कॉन्शियसनेस में ओनली क्या आती है, फिजिकल फैसिलिटीज़, वो भी किस टाइप की। मैंने को एग्जांपल दिया था काऊ का कि अगर काऊ को खाना है तो चारा खाएगी, आज चीज़ें खाएगी और उसके बाद वो बैठ जाएगी। लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस में फिजिकल फैसिलिटीज़ तो आएंगी, साथ में ये भी आएंगी कि उनको किस टाइप से रिलेशनशिप रखनी है आसपास के लोगों में, अपने फैमिली में, अपने समाज में, अपने कलीग्स में, उनके वर्क प्लेस में। It can be accomplished only by working for right understanding as the first priority. This transformation from animal consciousness to human consciousness from the basis for the human values and value based living. मैंने आपको पहले बताया था कि जिस इंसान के पास वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, जिस इनके पास वैल्यू बेस्ड थॉट्स हैं, वही एनिमल कॉन्शियसनेस को ह्यूमन कॉन्शियसनेस में या फिर कह सकते हैं जानवर चेतना को मानवीय चेतना में कन्वर्ट कर पाएगा या ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। आगे आते हैं इसके अंदर, आप इसमें डायग्राम बनाओगे, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है। देखो इसके अंदर क्या है, लेफ्ट साइड में राइट अंडरस्टैंडिंग, इस राइट अंडरस्टैंडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रिलेशनशिप विथ ह्यूमंस एंड फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। अब रिलेशनशिप विथ ह्यूमंस मतलब म्यूचुअल हैप्पीनेस, अगर आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, आप लोगों के साथ अच्छे से रह रहे हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनसे आप प्यार से बातें करते हैं, तो इट विल बी काइंड ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस। फिजिकल फैसिलिटीज़ विल प्रोवाइड यू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो फैसिलिटीज़ है, जैसे आपको मर्सिडीज़ बेंज में घूमना है,
या फिर आपको मान लो कोई इंसान है कि उसको 5 स्टार होटल खाना खाना है, तो वो उसको अच्छा लगता है, इसकी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ आर टू डिफरेंट थिंग्स। हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ आर टू डिफरेंट थिंग। ए पर्सन हु इज़ वेल्थी बट he cannot be prosperous, but a person who is prosperous and he cannot be wealthy, तो ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। अब बात करते हैं राइट साइड में फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर ह्यूमंस नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट, मैंने बता दिया आपको, एग्जांपल दे दिया मैंने। फॉर एनिमल्स नेसेसरी एंड कंप्लीट, इसका भी एग्जांपल दे चुका हूँ। अब इसमें फिजिकल फैसिलिटीज़ के राइट साइड में एक एरो नज़र आ रहा है, टू लिव सोली ऑन द बेसिस इज कॉल्ड एनिमल कॉन्शियसनेस, मतलब अकेले अकेले रहना, क्योंकि अभी वो क्या शो करता है, दैट इज़ एनिमल कॉन्शियसनेस, जिसमें ओनली फिजिकल फैसिलिटीज़ ही आती हैं। इसको ट्रांसफॉर्म करना है हमको किसके अंदर, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमको तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? राइट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल समझदारी से काम लेना है। रिलेशनशिप विथ ह्यूमन, समाज में रहना है तो आपको अच्छे से रिलेशनशिप रखनी है। एंड थर्ड इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़, जो कि एनिमल के पास भी होती है। आगे चलते हैं हम, तो इसमें वही लिखा हुआ है लास्ट में, टू लिव विद ऑल थ्री इज कॉल्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, दिस इज वेयर वी वांट टू बी। ठीक है, वी कैन वेरीफाई दिस बाय साइड ऑफ प्रपोजल। अब इन सब चीज़ों को हम वेरीफाई कर सकते हैं कुछ स्टेटमेंट के थ्रू। क्या क्या स्टेटमेंट है? फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, मैंने बताया आपको, सही बात है। फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स एंड दे आर नेसेसरी फॉर एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स, सही बात है। फिजिकल फैसिलिटीज़ नेसेसरी हैं और एनिमल्स कंप्लीट भी करते हैं उस चीज़ को। वाइल दे आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमंस, बट नेसेसरी तो है लेकिन ह्यूमंस को कंप्लीट नहीं करती हैं, या ह्यूमंस के लिए कंप्लीट नहीं है। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स नीड फिजिकल थिंग्स टू सर्वाइव, मेनली टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, मतलब जानवरों के लिए क्या है, उनको केवल खाना खाना है, अपनी बॉडी को सुरक्षित रखना है, बस उनके लिए इतना ही फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर आता है। बट फॉर ह्यूमंस physical facilities are necessary for human beings but they are not complete by themselves to fulfill our needs. Our needs are more than just physical facilities. एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, सपोज कीजिए कोई एक इंसान है, अब जानवरों के लिए बोला जाए तो ऐसा तो नहीं कि जानवरों को MBA करनी है या जानवरों को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बट एक इंसान को क्या होता है, जब इंसान मतलब बचपन से बड़ा होता है, फर्स्ट क्लास में आता है, सेकंड क्लास में आता है, अगर वो टॉपर है तो उसके माइंड में चलता है कि मैं टॉपर ही रहूँ। जैसे जैसे वो 10th क्लास पास करता है, फिर वो 12th क्लास में आता है, फिर हाई स्कूल पास करता है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी आता है, उसको वहाँ हाई स्कूल पास करना होता है, कॉलेज पास करना होता है, फिर उसका डिज़ायर क्या होती है कि भाई मुझे अच्छा पैकेज मिले, जॉब मिले। आफ्टर दैट वो चाहता है, कोई चाहता है कि वो MBA करे, कोई चाहता है कि वो बिजनेस में जाए, कोई चाहता है वो एंटरप्रेन्योरशिप को फील करे या फिर एंटरप्रेन्योर बने। तो इंसान की जो मतलब फैसिलिटीज़ हैं वो नेसेसरी हैं, बट जो उनकी जो उसकी डिज़ायर है वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, बिसाइड फिजिकल फैसिलिटीज़ वी वांट रिलेशनशिप। अब ऐसा नहीं है कि ओनली फिजिकल फैसिलिटीज़ ही हम बस फिजिकल फैसिलिटीज़ आ गई तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं वो किस में रहें, अच्छे से रहें, उनसे अच्छा बिहेवियर बना रहे। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो बाय रिलेशनशिप वी मीन द रिलेशनशिप वी हैव विद अदर पीपल और ह्यूमन बींग्स, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर्स, आर फ्रेंड्स, आर टीचर्स, वी डिज़ायर गुड रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ देम। हम चाहते हैं कि हम सबसे, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, सब लोगों से हम अच्छे से बिहेव करके रहें। चाहे हमारे टीचर्स हों, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि किसी का रिलेशनशिप किसी और से ख़राब हो, लेकिन जानवरों में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। और इस रिलेशनशिप में क्या चालते हैं, इस रिलेशनशिप में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो किसी से झगड़ा हो गया या फिर आप किसी से झगड़ा हो गया, तो वो बॉदर करता रहेगा। चाहे आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे आपने कुछ भी कहा उसको, चाहे आप ऑफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ माइंड में चलती रहेगी। ये चीज़ कब तक चलेंगी, जब तक वो बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, या फिर आपने किसी सॉरी नहीं बोल दिया, या फिर सामने वाले बंदे ने आपसे सॉरी नहीं बोला, तो ये चीज़ हमारे माइंड में चलती रहेंगी। और फिजिकल फैसिलिटीज में क्या चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी इन अस, मतलब समृद्ध हो हम पूरे तरीके से। एनरिचमेंट इन नेचर, नेचर में क्या बिल्कुल नेचर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या हो, रिच हो। प्रॉस्पेरिटी मीन्स द फीलिंग ऑफ हैविंग और बीइंग एबल टू हैव मोर फिजिकल फैसिलिटीज़ देन इज़ नीडेड। मैंने बताया था प्रॉस्पेरिटी का मीन्स क्या होता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उससे ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, आपके जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी वी विल एक्सप्लॉइट अदर्स। अगर हमारे पास ऐसा आपको लगता है, और ये साइकोलॉजिकल मतलब बात है, हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली के पास कार है, उनके नेबर के पास कार नहीं है, तो वो जो जिनके पास कार नहीं है वो मैं सोचते रहेगा कि काश हमारे पास भी कार हो। ठीक है, चाहे उनकी फैमिली में 2 ही लोग हैं, बट दे वांट कि अ कार आल्सो बी देयर।
फॉर देम। तो ये एक हमारे माइंड में साइकोलॉजिकल फीलिंग चलती रहती है। ऐसे ही होता है, मान लो किसी के पास 2 कार है, उनके नेबर के पास एक ही कार है, तो वो जो जिनके पास एक ही कार है वो चाहेगा कि एक कार और हो हमारे पास। सिमिलरली एज वी इंटरेक्ट विद नेचर फॉर आवर वेरियस फिजिकल नीड्स, इधर एक्सप्लॉइट नेचर और एनरिच। या तो अगर हम या तो हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं तो या तो हम एक्सप्लॉइट करेंगे नेचर को, या फिर उसको हम एनरिच करेंगे। अब सपोज़ कीजिए किसी के कोई इंसान है जो पूरे दिन में या फिर लंच में 3 या 4 रोटी खाता है, ठीक है। अब 3 या 4 रोटी खाएगा तो इसका मतलब उसको 3 या 4 रोटी की भूख है। अब ऐसा तो नहीं कि वो 8 रोटी बनवा लेगा और 3 या 4 रोटी खाएगा। तो इससे बेटर है कि अब वो जो रोटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो एक आटे से आ रही है, और आटा कहाँ से आ रहा है, अनाज से आ रहा है। अनाज कहाँ से आ रहा है, वो किसान के थ्रू आ रहा है। तो किसान वो बो रहा है, मतलब नेचर में ही तो चीज़ें जा रही है, नेचर से चीज़ें आ रही हैं। तो बेटर है कि जितना हमको आवश्यकता है हम उतना ही उस चीज़ को यूज़ करें, बाकी हम वेस्ट ना करें। बट आर नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ दैट वी वांट टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। और जो हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है वो केवल यही होती है कि हम नेचर के साथ बिल्कुल तालमेल से रहें। इसमें वही लिखा हुआ है रिलेशनशिप विथ ह्यूमंस, इसके अंदर क्या है, वांट म्यूचुअल फुलफिलमेंट, बता चुका हूँ मैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ में ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वही सेम चीज़ है। हम क्या चाहते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और नेचर को एनरिच करना चाहते हैं। इस लेक्चर में यही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम बात करेंगे आगे के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहिए, करो भैया, बाय बाय।